राम राम जी। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई और ये कब से इस धरती के ऊपर विद्यमान है। तो दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर धर्म क्या है। हमारे पुरातन वेदों और शास्त्रों में धर्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इंसान का अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही धर्म कहलाता है। धर्म इंसान को एक निश्चित पथ पर चलने की राह दिखाता है, फिर चाहे वह पथ कोई सकारात्मकता की तरफ लेके जाता है तो कोई नकारात्मकता की तरफ। सनातन धर्म विश्व को जोड़ने की बात करता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है। सनातन धर्म में एक दूसरे को जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं। इसमें भावनाओं से, ज्ञान से एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ना अति आवश्यक है। कलयुग के अंदर सनातन धर्म की व्याख्या कुछ अनुवादकर्ताओं ने, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, इन लोगों ने पूर्ण ज्ञान की कमी होने के कारण सनातन की व्याख्या ही बदल डाली है। आजकल के इतिहासकार और जितने भी ये लेखक हैं, इनके अनुसार सनातन का अर्थ है पुरातन, मतलब जो पुराना है वो सनातन है, अर्थात जो सबसे पुराना है वही सनातन है। इनकी नज़रों में सनातन का मतलब ओनली पुराना है, जबकि शास्त्रों के अनुसार सनातन का ऐसा कोई मतलब नहीं है। सनातन का वेदों और शास्त्रों की व्याख्या के अनुसार कुछ इस प्रकार इसका अर्थ है: जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको छेदा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको सोखा नहीं जा सकता, वही सनातन है। सनातन धर्म के अंदर इंसान को आदर्श मूल्यों के साथ अपने जीवन को कैसे जीना है, इसके बारे में एक निश्चित पथ प्रदर्शन हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के द्वारा हमें वेद, उपनिषद और महापुराणों के माध्यम से दर्शाया गया है। जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से सनातन धर्म इस धरती के ऊपर विद्यमान है। आज भी कलयुग के अंदर विश्व के कई अन्य देशों में, जो भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी सनातन धर्म के अवशेष मिल ही जाते हैं। अभी ताज़ा ही हाल ही में एक वाक़या हुआ है मुस्लिम देश ईरान के अंदर, जहाँ पर खुदाई के अंदर भगवान राम और उनके अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान की मूर्तियाँ मिली है। ईरान के पुरातत्वविदों के अनुसार इनकी कार्बन डेटिंग से जब पता लगाया गया कि ये कितनी साल पुरानी है, तो इनकी उम्र करीबन 6000 से ज़्यादा साल पुरानी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म का इतिहास क्या रहा होगा। फिर ऐसा क्या कारण है कि आज के समय में हमारे इस धर्म को इतना नीचा दिखाया जाता है, इतना अपमानित किया जाता है। आखिर हमारे धर्म के प्रति इतना विरोधाभास क्यों है लोगों के अंदर। सनातन धर्म और रामायण व महाभारत को काल्पनिक बताने वाले उन वामपंथी इतिहासकारों और नेताओं को निरंतर हो रही इन खुदाइयों से पता चल जाता होगा कि सनातन धर्म इस सृष्टि पर तभी से विद्यमान है जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। और सनातन का तो अर्थ ही यही है कि जिसका ना तो कोई आरंभ है और जिसका ना ही कोई अंत है। जब से सृष्टि बनी है तब से सनातन धर्म इस सृष्टि पर विद्यमान है, और जब तक सृष्टि का खात्मा होगा तब तक सनातन धर्म इस धरती पर विद्यमान रहेगा। सनातन धर्म में मुख्यतः 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में इंसान को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना व उसके जीवन के लिए एक मंगलदायक पथ का निर्देशन इन वेदों, उपनिषद और महापुराणों के द्वारा हमें हमारे पुरातन ग्रंथों से निरंतर आदेश या फिर आप उसे निर्देश बोल सकते हैं, वो हमें मिलता रहता है। अगर हम उस पथ को निरंतर फॉलो करते रहेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता और शांति व संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। यही अटूट सत्य है और ये आप खुद फॉलो करके देख भी सकते हैं। सनातन धर्म को अपमानित करने में सबसे ज़्यादा हाथ उन पाखंडी साधुओं का है जो साधु होने का ढोंग करके लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज के समय में पाखंडी साधु ज़्यादा है, क्योंकि वास्तविक साधु तो कभी माया से कभी मोह ही नहीं रखता है। उसे पैसे और ज़िंदगी का कोई मोह नहीं रहता है। वह अपने में मग्न होकर ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं और वास्तव में वही साधु है, बाकी सब ढोंगी है। साधु कभी भी दिखावा नहीं करता है और ना ही कभी मांगता है। मांगता है तो वह अपने ईश्वर से मांगता है और ईश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते। क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है? नहीं। आज के कुछ आधुनिक जो पंडित बने घूमते फिरते रहते हैं वो इन दोनों को अलग अलग बताते हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म। हिंदू धर्म कोई अलग से कोई धर्म नहीं है, यह सनातन धर्म ही है। हिंदू इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में नदियों के किनारों के ऊपर राज्यों और देशों की बनावट होती थी। वहीं पे जाकर लोग बसते थे जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था होती थी। सिंधु नदी सबसे प्राचीनतम नदी है आसपास के समय के अंदर, और भारत की बसावट सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्रारंभ से थी। तो सिंधु नदी के किनारे अर्थात संस्कृत में किनारे को कुश कहा जाता है। सिंधु कुश के किनारे रहने वाले लोगों को सिंध निवासी कहा जाता था, जो बाद में कालांतर में अपभ्रंश होकर सिंध का हिंद बन गया और सिंध के किनारे पर रहने वाले लोगों को फिर हिंदुस्तानी कहा जाने लगा और हिंदुस्तानी से हिंदू बना। हिंदू सनातनी धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म सनातन धर्म से अलग नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित ग्रंथ महाभारत ही है और महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता और गीता सार के अंदर श्री कृष्ण जी ने हमें जीवन जीने के सारे पथ पहले से ही निर्देशित कर दिए थे। आज से हजारों लाखों साल पहले से हिंदू धर्म के अनुयायी हमें आगे के जीवन का रास्ता दिखाते हुए निरंतर चले आ रहे हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को मानते हैं। हम उन पाखंडियों को मानते हैं या फिर हम हमारे उन हस्तलिखित प्रमाणित ग्रंथों को मानेंगे जो हमें हमेशा सत्य पथ का निर्देश देते हैं। और मेरी नज़रों में हमें हमारे ग्रंथों की निर्देशों का ही पालना करनी चाहिए हमेशा। उससे हमें एक सुगम पथ हमेशा तैयार मिलेगा हमारे आगे के जीवन के लिए। सनातन धर्म को एक वीडियो के माध्यम से कभी भी नहीं बताया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं इस विषय के ऊपर आगे और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आशा है आप अपना प्यार इस वीडियो पर ऐसे ही दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।